आइए आज मैं आप सभी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हम लोग का जो सर्वोच्च विश्वसनीय संस्था है, न्यायिक संस्था है, जिसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जहाँ पर झूठ की रत्ती भर गुंजाइश न होने की संभावना होती है। लेकिन अब पता नहीं क्या ऐसा युग आ गया है या जजेस का भी मोरल गिरते जा रहा है, वो भी हायर एपेक्स कोर्ट के जजेस का, कि बहुत विचारणीय प्रश्न हो गया है न्यायिक व्यवस्था के लिए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मेरे आवेदन को दिनांक 18/8/23 के आवेदन को आकलन किया था तथा पाया था कि सही में आवेदक के साथ अन्याय हुआ तथा इसके बाद SLP क्रिमिनल नंबर 11356/22 अर्थात 11356/22 SLP में एक पक्षी सुनवाई की गई है। तत्पश्चात प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा गृह मंत्रालय को भेजा गया। गृह मंत्रालय ने भी, वहाँ तो खैर कानून का अपने खजाना है, वहाँ पर कानूनविदों के द्वारा मेरे आवेदन का जांच पड़ताल किया गया तथा पाया गया कि हाँ, आवेदक के साथ अन्याय किया गया है। तब वहाँ से एक आदेश निकलता है कि आवेदक के आवेदन पर उचित कार्रवाई करते हुए स्थिति स्पष्ट करें। लेकिन वाह, सुप्रीम कोर्ट के पास जैसे ही नालसा के माध्यम से जाता हुआ आवेदन, मानो भूचाल आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी कहती है कि इस वाद में वकील का षड्यंत्र है, जबकि SLP क्रिमिनल नंबर 11356/22 में मैं स्वयं अपना पक्ष रख रहा था, उसमें कोई वकील भी थे नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से वकील दिख गया इसमें? और दूसरी बात कि अगर वकील दिखा तो ऐसे भ्रष्टाचारी वकील, षड्यंत्रकारी वकील को क्यों सुप्रीम कोर्ट पाल रहा है? क्यों नहीं उन पर कार्रवाई किया? सीधे तौर पर कार्रवाई कर सकता था, सर्वोच्च संस्था है, नहीं किया गया। अब आते हैं कि SLP क्रिमिनल नंबर 11356/22 दर्ज होने के पूर्व 8-9 महीना पहले मैंने दिनांक 4/4 को तत्कालीन CJI चंद्रचूड़ के पास एक आवेदन दिया था कि झारखंड उच्च न्यायालय में जानते हुए भी जानबूझकर झूठे केसेस चलाए जा रहे हैं। वो भी मेरे विरुद्ध केवल 6 केसेस, और मेरे द्वारा सभी झूठे केसेस में CRPC सेक्शन 340 के तहत आवेदन भी दिया जा चुका था, जिसे खोलना अनिवार्य था कोर्ट को, लेकिन कोर्ट ने नहीं खोला क्योंकि वह चाहता था कि झूठे केस चलते रहें, जनता का पैसा बर्बाद होते रहें। और आवेदक जो एक जनहित कार्यकर्ता है, यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाता है तो इसे दबाकर मार दिया जाए। यह हमारे जजेस की स्थिति है झारखंड हाई कोर्ट में। तो मैंने इस बात को लेकर तत्कालीन CJI के यहाँ दिनांक 4/4 को आवेदन दिया था कि हुजूर, ये सब तो माननीय गृभांश नहीं है। मेरा बात यह है कि CRPC सेक्शन 340 के आवेदनों क्यों नहीं खोला जा रहा है? क्या वह सेक्शन असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? तो भी चुप हो गए। और उसके बाद 8 महीने के बाद, ऐसा नहीं कि मैं 4/4/2022 के बाद लिखना बंद कर दिया था, उनसे आवेदन करते रहा, लेकिन देखा कि वो तो बहिरा सांप है, बोलते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, झूठे केस चलाए जाते रहें, आप सूचना देते रहिए, जजेज मौन रहते हैं। तब SLP दर्ज हुआ वहाँ पर। क्या करें, मजबूरी में जाना पड़ेगा ना भाई सुप्रीम कोर्ट, हमको तो न्याय चाहिए। और ऐसे कैसे हम बर्दाश्त कर रहे हैं कि आप किसी झूठे केसेस में किसी निर्दोष और जनहित कार्यकर्ता को आप जानबूझकर झूठे केस चला करके मार दें और मैं चुपचाप बैठा रह जाऊं? असंभव है। तो मैं SLP के माध्यम से गया तो वहाँ गवाही बैठा हुआ था, उसको आदर करना भ्रष्ट जजों को तो यार मूर्खता है। गवाही बैठा हुआ था, बोला यू आर RTI एक्टिविस्ट? बोला हाँ सर। बोला आपने तारा देवी से पैसा लिया है? हम बोले अरे बताइए। मैंने मन सोचा ये मूर्ख है, ये 1400 किलोमीटर दूर बैठ के कैसे जान गया, जबकि उसका 164 का बयान नहीं है तारा देवी का, और तारा देवी का रिकॉर्डिंग है उसमें लगा हुआ कि हम प्रमोद सिंह को जानते नहीं हैं,
तो भी गवई अपना खोपड़ी लगा रहा है मूर्ख, और वहीं बैठे बैठे कोर्ट में बोलता है कि आपने तो पैसा लिया है, यू शुड गो टू जेल फॉर मोर एक्सपीरियंस। अरे मूर्ख, तुमको क्यों नहीं जाना चाहिए? तू मेरा आर्टिकल 19 को वहीं हड़प ले रहा है, अब बैठा हुआ है, तनख्वाह ले रहा है मेरा आर्टिकल 19 का रक्षा करने के लिए, आर्टिकल 14 का रक्षा करने के लिए, तुम उसको मार दे रहा। तुमको तो कोर्ट का मानना में जाना चाहिए था गवई। तो उसको भी नहीं छोड़ दिया गया। मैं उस रिकॉर्डिंग को मांगते रहा, रिकॉर्डिंग भी नहीं दिया गया। वहाँ पर एक CPIO सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं हिमानी शरद, वो एक झूठी महिला हैं। ओ अरे उनका सूचना देखिएगा तो आप बड़ा आश्चर्य कर दीजिएगा। अभी उनका एक प्रैक्टिकल तुरंत दिखाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को कैसे झूठा बनाती हैं। देखिए, एक है पत्र 7 नवंबर का, इसे मैं अपने फेसबुक में, ट्विटर में, सोशल मीडिया में डालूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय सूचना पदाधिकारी हिमानी शरद कहती हैं कि आपका दिनांक 4/4/22 का आवेदन सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त था और ये डायरी करके इसको कार्रवाई के लिए भेज दिया गया था। तो क्या कार्रवाई है तो बताने से दूर रहीं, क्योंकि कार्रवाई होता तो SLP क्रिमिनल नंबर 11,356 दर्ज ही नहीं होता, पहला बात। तो बोले कि भेज दिया गया गृह सेल में, कुछ नहीं हुआ, नथिंग। अब जब प्रधानमंत्री कार्यालय को मैंने लिखा कि हजूर इस तरह की बातें हैं, मुझे बताया जाए कि मेरे 4/4/2022 के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्यों नहीं कार्रवाई की गई, तब हिमानी शरीद 20 नवंबर को लिखती हैं कि इनका दिनांक 4/4/22 का तो आवेदन यहाँ प्राप्त ही नहीं है। अब देखिए, इस 7 नवंबर का जो पेपर है इसमें कहती है कि प्राप्त है, वही दिनांक 4/4 का आवेदन, और दिनांक 20/11/2024 के पत्र के माध्यम से कहते हैं कि प्रमोद सिंह का दिनांक 4/4/22 का आवेदन प्राप्त ही नहीं है। अब बताएं कि अब क्या किया जाए सुप्रीम कोर्ट के साथ। ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जनता के साथ, सरकार के साथ, सभी के साथ झूठ बोल रहा है और कहता है कि हम न्यायिक सर्वोच्च संस्था हैं। नए CGI साहब से भी काफ़ी उम्मीदें थी। मैं इन्हें भी जब से आया है तब से इनका मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि हजूर, अरे हमको मारना है मार दीजिए, कम से कम देश के जनता का ख्याल करते हुए सुप्रीम कोर्ट में झूठे केस न चलाइए, भ्रष्ट जजों को वहाँ से हटाइए लात मार के। ये गवाही सुंदरम जैसे जज अभी भी बाकी हैं, क्यों लोग, और ऊपर से उन लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। देखिए, इसको गवाही को नालसा का चीफ बना दिया गया। क्या है, तमाशा नहीं है तो क्या है। यहाँ निकेश कुमार झूठा केस चलाने वाला था, उसको हाई कोर्ट में ज्वाइंट रजिस्ट्रार बना दिया गया। मैंने ये तो एक नई परंपरा को आप जन्म दे रहे हैं CGI महोदय। जितने भ्रष्ट जजेज हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, और एक सोशल वर्कर है जो जनहित के लिए लड़ रहा है, जो जनता के लिए लड़ रहा है, जो सरकार के बदले काम कर रहा है, उसको आप क्रश कर रहे हैं, उसको हरास कर रहे हैं, उसको झूठे केसेस में फंसा के मार रहे हैं। तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि देश की न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाइए। केवल एडवर्टाइजमेंट करने से नहीं होगा। नालसा झालसा को करोड़ों रुपये देते हैं, लेकिन जब जनता को न्याय की बात आती है तो इन लोगों का झूठ देखिए ना। मैं तो अभी सामने दिखाया ना सुप्रीम कोर्ट, उसी प्रकार अब देखिए। एक और आश्चर्य की बात बता दें, प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय का जो पत्र था जो जारी किया गया था उचित कार्रवाई के लिए, नालसा कहती है, पहले तो नालसा ने भेज दिया उस पत्र को सुप्रीम कोर्ट के बाद, और जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने नालसा से RTI से पूछा था कि भाई इस पर क्या कार्रवाई है, तो बोलता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय जो आपका आवेदन था 18/8/23 का, वो तो मुझे मिला ही नहीं। तब मैंने बोला कि यार कैसे हो यार नालसा है। अब तब सोचे कि वो गवाही है इसका चीफ, इसीलिए ऐसा लिख रहा है। हाँ, सीधी सी बात है। जब फिर हुए उसको कि अरे भाई तब तुम पत्र किस आधार पर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, तब उसका फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कहते हैं कि CPI को वार्निंग दे, खबरदार आइंदा समझ दीजिए। मेरा समय मारा गया, झूठा केस चलते रहा गया, इस पर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को ध्यान नहीं गया क्यों? तो अतः प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है, गृह मंत्री से निवेदन है कि भारत सरकार का जो पत्र इशू किया गया है, मैं उसे अभी अटैच करूंगा, उस पर आप कार्रवाई सुनिश्चित करवा के उस रिपोर्ट मांगिए। मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के तहत आपसे अपील कर रहा हूं और आवेदन भी दिया हूं आज कि आप सारे दस्तावेजों को मुझे उपलब्ध कराएं जो प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय कार्यालय के द्वारा जो पत्र गया है सुप्रीम कोर्ट को, उस पर क्या कार्रवाई हुई, भ्रष्ट जजेज क्यों हैं और गलत सूचना क्यों दिया जाता है। और अपील में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में तो वहाँ भी एक शशिधारा मैडम हैं, तो भी
अलग धारा में हमको ले जाती हैं। बोलते नहीं हमारा सीपीआई जो बोला सही है। मैंने जो आप बोलिएगा सही है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए इसीलिए मजाक बना रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि वो पैसे मिलते हैं आपको जनता के पैसे से, जनता से झूठ बोलने के लिए नहीं, जनता को क्रश करने के लिए, जनता को हरास करने के लिए नहीं। तो अतः फिर प्रधानमंत्री महोदय से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए वो हम लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट में ना तो कुछ नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। मैं जानता हूँ वो अपने सीपीआई से तो झूठ बोलवा रहा, तो वो क्या कार्रवाई करेगा। इसलिए अब प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय को ध्यान देना है। और विधि और न्याय मंत्री से तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो बोलते बोलते थक गए हैं। उनको अगर इतना ही सब पता रहता तो झूठे केस चलते साल भर से, नहीं चलते। इसलिए मोदी जी अपने विधि एवं न्याय मंत्री जो हैं, क्या नाम है उनका, श्री अर्जुन मेघवाल जी, उनको मत रखिए, बेकार हैं। आप बताइए ना, साल डेढ़ साल से झूठे केस चल रहे हैं, अभी कह रहे हैं हम न्याय कर रहे हैं, विधि चला रहे हैं। हाँ, और जबकि अपने पत्र इशू किए हैं अपने मंत्रालय से और उसका रिपोर्ट नहीं ले सकते हैं। उनके पत्र को नकारा किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के द्वारा कि आपको आकलन करना नहीं आता, तो चुप बैठ जा रहा है। हद है। अब मैं जबकि कह रहा हूं कि विधि मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय का आकलन उचित था, सही था, जिसे झुठलाया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो अरे इस पर तो क्वेश्चन करते विधि मंत्री महोदय अर्जुन मेघवाल जी। आप तो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे रहे हैं अपने आप पर। एक साधारण जनता आपको कटघरे में खड़ा कर रही है, आप भारी वेतनमान लेते हैं, सारी सुख सुविधाएं लेते हैं, जनता इस तरह से क्रश हो इसलिए नहीं लेते हैं सरकार। अतः मोदी जी इनको हटाइए, हमको बैठाइए, देखिए तुरंत 2 महीना में सब ना सही कर दिए तो जो कहिए सो। अच्छा खैर वो तो बात का चीज़ है, पहले ही सही कीजिए। जो झूठे केस चलाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जो झूठी सूचना दे रहा है उस पर आपको एक्शन लेना होगा। धन्यवाद।